तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल या लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं बच्चों सौसंख्या पे आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने सौसंख्या पे आधारित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। कौन सा सौसंख्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सौसंख्या यही है a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + 3ab एक कोष्ठक में a + b। इसी सौसंख्या का अगर क्वेश्चन करें ये सभी क्वेश्चन दिए गए बेटा a + b बराबर इतना a × b बराबर इतना a क्यूब + b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इस सौसंख्या को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको परीक्षा में और ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे ये नहीं आया, सर मुझे ये नहीं आया। बेटा मैं आपको एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा और इसके बाद आपको शॉर्ट भी इसका वीडियो दूंगा, इसके 60 क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं आंसर मारते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को इस सौसंख्या का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसको निकालते हैं, ये तो क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा सौसंख्या दी हुई है और बोलेगा आपसे क्वेश्चन, यदि a + b बराबर यहाँ पे दे दे 2 और a × b बराबर दे दे 1, बोले इस सौसंख्या का प्रयोग करके a क्यूब + b क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है। ये देगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि a + b बराबर 2 a × b बराबर 1 तो सौसंख्या इतने का प्रयोग करके इतने की वैल्यू देते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं बेटा, जहां जहां a + b दिया, देखिए बच्चों जब आपको मान रखने आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मान रखना आप तभी सीखेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो 2 अपलोड कर दिया है सौसंख्या पे, आप उससे जाके देख लीजिए, आपको 100% पास हो जाएगा। चलिए बेटा बिना कहे आप लोग तीसरी सौसंख्या सीख जाएंगे। चलिए बेटा यहाँ पे क्या है, a + b की वैल्यू दी है तो इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस का कितना b प्लस कितना 3 गुणे, बेटा इतने की वैल्यू कितना है, इतने की वैल्यू है 1। यहाँ पे b है, b की वैल्यू a × b की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों 1 है। और देखिए a + b की वैल्यू कितना दी हुई है, a + b की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है। तो बेटा यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। बेटा देखिए ये कितनी बार लिखा है, ये 3 बार है, मतलब 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी के 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे 8 रख सकते हैं। 8 बराबर कितना a क्यूब + b क्यूब + 3 का अपना 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा मेरे बच्चों, और यहाँ पे 2। आगे चलते हैं, 8 बराबर कितना a क्यूब + कितना b क्यूब + 3 दूनी का कितना 6। अब बेटा इस 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 - 6 बराबर कितना a क्यूब + कितना b, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी बेटा a क्यूब + कितना b क्यूब बराबर कितना आएगा, आंसर आपका 2 आएगा। यही आएगा बेटा, क्योंकि इतने की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कहा है कि a क्यूब + b क्यूब बराबर क्या होगा, तो a क्यूब + b क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सौसंख्या का प्रश्न आपको समझ में आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। चलिए बेटा इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिया हमने बाबू, ठीक है। इसको मिटाने के बाद आगे हम काम करते हैं कि आगे ठीक है। चलो आइए अब बेटा a + b बराबर यदि दे दिया 4 और a × b बराबर दे दिया 2 और बोल दे कि सौसंख्या इतने का प्रयोग करके a क्यूब + b क्यूब का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। बेटा a + b की वैल्यू कितना दिया 4 दिया, तो इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं 4। यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है, बराबर a क्यूब + कितना b क्यूब प्लस यहाँ पे दिया है 3 गुणे, इतने की वैल्यू कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों 2 दिया, तो यहाँ तक कर दे रहे हैं 2। अब देखिए इतने की वैल्यू, ये इतने की वैल्यू क्या दी है, इतने की वैल्यू दी है 4, तो यहाँ पे कर सकते हैं 4। आगे चलते हैं, अब बताइए 4 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ मैं कर सकता हूँ 4 × 4 × 4, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 = 16 × 4 = 64। तो यहाँ बेटा हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी इसकी
बेटा यहाँ पे 64 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 चौका कितना 24। चलिए बच्चे आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से सॉल्व। ये देखिए बेटा 64 है, इधर कोई भी चीज प्लस रहता है इधर किसमें चला जाता है माइनस में, तो माइनस का इतना का 24 बराबर a क्यूब प्लस कितना b क्यूब। ठीक है, अब बताइए बेटा 64 में से यदि 24 घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं a क्यूब प्लस कितना b क्यूब बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 6 में से बेटा 2 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। मतलब आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आएगा मेरे बच्चों 40 आएगा। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम आपको क्या दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, आप सॉल्व करके जरूर इसका आंसर बताइए। आइए a प्लस b बराबर कितना, a प्लस b बराबर यहाँ ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 3 ले लीजिए और a इंटू b बराबर ले लीजिए 2, तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, इसी की वैल्यू फाइंड, इसी का मान याद करिए, इस सौर समीकरण का प्रयोग करके इसी की वैल्यू निकालिए कि हम लोग सौर समीकरण को पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों बिना समय गवाए निकलने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब बराबर कितना a क्यूब और प्लस का कितना b क्यूब और प्लस 3 गुणे, क्योंकि बेटा a इंटू b का मान दिया है कितना 2 दिया है तो गुणे। अब बताइए बेटा a प्लस b का मान कितना दिया है, तो a प्लस b का मान 3 दिया है, बेटा यहाँ कर देना है 3। आगे चलते हैं, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 27 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस 3 दूनी के 6 गुणे का कितना बेटा 3। आगे चलते हैं 27 बराबर a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस 6 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए बेटा इस 18 को यदि मैं इस पर लाऊं इधर प्लस इधर कितना जाएगा माइनस, यानी 27 माइनस 18 बराबर a क्यूब प्लस कितना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर कितना आएगा, यदि बेटा 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। उम्मीद है बेटा ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप फटाफट कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिए, और नोट करते रहेंगे बेटा तो हम इसमें कुछ देंगे आपको जब 10-20 क्वेश्चन, तो आप उसे सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट कर देगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं बेटा। चलिए आइए अब हम आपको दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे बेटा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर कमेंट में दीजिएगा कि हाँ सर हमारा इतना आंसर है। यदि a प्लस b बराबर दे दे बेटा 4 और a इंटू b बराबर दे दे 3, तो बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, सौर समीकरण इतने का प्रयोग करके सॉल्व करना है। सब इसी सौर समीकरण का प्रयोग करके बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यदि a प्लस b बराबर दे दे 8 और a इंटू b बराबर दे दे 4, तो बताइए a क्यूब प्लस कितना b क्यूब बराबर क्या होगा, सौर समीकरण इतने का प्रयोग करके सॉल्व करना है। अगला है a प्लस b बराबर यहाँ पे दे दे 9 और a इंटू b बराबर दे दे बेटा यहाँ पे 3, तो कह दे कि a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, ये सॉल्व करिए इस सौर समीकरण का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है a प्लस b बराबर 10 a इंटू b बराबर 5, तो बोलते कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, सौर समीकरण इतने का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे दे रहा है आपको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि a प्लस b बराबर यहाँ पे दे दे 7 और a इंटू b बराबर दे दे 5, तो आप बताइए a क्यूब
प्लस बी बराबर 5, a इंटू बी बराबर 3, तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 4 और a इंटू बी बराबर 1, तो a क्यूब प्लस क्या बी क्यूब बराबर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 8, a इंटू बी बराबर 3, तो बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 8। कितना क्वेश्चन हमने आपको दे दिया बेटा? सभी क्वेश्चन को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना आंसर है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा